नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाय ज़ीरो। आज के वीडियो में रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों एग्जाम के लिए ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएँगे, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक आप देखिएगा। और क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना? तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, क्लासिफिकेशन में कोई बहुत ज्यादा आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो मैंने अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट बताया था, मतलब है सभी अल्फाबेट का आपको कोड याद होना चाहिए। उस आधार पर कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्लासिफिकेशन में, और कुछ क्वेश्चन आपको समझना होगा कि इन चारों ऑप्शन में से, चार ऑप्शन दिए होते हैं क्लासिफिकेशन में, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग है, आपको अलग देखने को मिलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लासिफाई करना है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को छांटना आपको। ठीक है, जो यूनिक होगा वही आपका आंसर होगा। अब पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा गया है समर। ठीक है, कुछ लिखा गया, उसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है और उसके बाद क्लासिफाई करना है। यहां से क्लासिफाई करेंगे थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन है इनका कुछ ना कुछ मतलब होगा। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन को हम क्या लिख सकते हैं, पहला ऑप्शन को देखिएगा, पहला ऑप्शन ए है। ए ऑप्शन को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ए को लिख सकते हैं मार्स। समर से क्या बन जाएगा, एस, एस ए एम आर, समर। समर से क्या बन जाएगा, मार्स बन जाएगा, एम ए आर एस, मार्स बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है एम ओ, एम ओ ई टी सी। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा कॉमेट बन जाएगा, मतलब धूमकेतु होता है। कॉमेट का मतलब क्या होता है, धूमकेतु होता है। कॉमेट का मतलब क्या होता है, धूमकेतु होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिएगा, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन अगर हम देखना चाहे, यू यू एस वी, यू एस वी, ठीक है, यू एस वी एन ई, ये लिख लिया हमने। तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा वेनस बन जाएगा, वी ई एन, ठीक है, वी ई एन यू एस। ठीक है, तो वेनस बन जाएगा। वेनस का मतलब क्या होता है, शुक्र होता है। तो ये भी प्लेनेट का नाम हो गया, ये भी प्लेनेट का नाम हो गया, तो ये अलग हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो बनेगा जुपिटर बन जाएगा। तो जुपिटर भी क्या होता है, एक प्लेनेट का नाम होता है, तो वही आपका वो क्या हो जाएगा, बाकी तीन प्लेनेट है, केवल ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी प्लेनेट नहीं होगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन दोस्तों आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को आपके सामने स्क्रीन पे होगा, चार आपको ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन के जैसा इन अल्फाबेट को अरेंज करके एक परफेक्ट वर्ड बनाना है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है ना, उससे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है उससे क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैंने लिख लिया, पहले ऑप्शन से बन गया। दूसरा ऑप्शन से क्या बनेगा, दूसरा ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन से बन जाएगा पॉलीगन बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन से क्या बन जाएगा, पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन से क्या बनेगा, पॉलीगन बन जाएगा, पॉलीगन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन से बन गया पॉलीगन। तीसरे ऑप्शन से देखिएगा, तीसरे ऑप्शन से बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन से बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन से बन जाएगा रेक्टेंगल। और चौथे ऑप्शन से क्या बनेगा, चौथे ऑप्शन से बनेगा ग्रेटनेस बनेगा, ग्रेटनेस बन जाएगा। अब ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या हो जाएगा, ये तीनों तो मैथ्स से रिलेटेड है ना, और ये ग्रेटनेस क्या हो जाएगा, महानता हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको वर्ड को अरेंज करके एक मतलब मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, इस वर्ड को अरेंज करके। ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आंसर अलग होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देखिएगा यहाँ पे वर्ड को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अलग अलग वर्ड दिए गए जिनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, पहले वर्ड को अगर अरेंज करेंगे तो बन जाएगा मंडे। पहले वर्ड को अरेंज कीजिएगा तो बन जाएगा मंडे। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा उसके बाद बन जाएगा ट्यूसडे बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा ट्यूसडे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे बन जाएगा। ठीक है, अरेंज करके देखिएगा।
उसके बाद अगला अरेंज कीजिएगा तो फ्राइडे बन जाएगा, अगला अरेंज कीजिएगा तो फ्राइडे बन जाएगा, उसके बाद अगला अरेंज कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, हॉलीडे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हॉलीडे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका अलग कौन सा हो जाएगा, ये हॉलीडे क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने निकाल लिया कि अलग आपका कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है। इसमें भी आपको इन सभी वर्ड को अरेंज करके एक प्रॉपर वर्ड बनाना है, फिर आपको क्लासिफाई करना है। तो पहले वर्ड से बनेगा एंट, ए एन टी, ए एन, पहले वर्ड से बनेगा आंट, ए यू एन टी। ठीक है, ये बना लिए। दूसरे वर्ड से बनेगा नाइस, एन एन ई सी ई, भतीजी या भतीजा। उसके बाद मदर, ठीक है, उसके बाद बन जाएगा ब्रदर, उसके बाद बन जाएगा ब्रदर। ठीक है, अब इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा अलग होगा। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा अलग होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये सभी फीमेल होती है, ये सभी फीमेल है, बट ये क्या है, मेल है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखते हैं। इस क्वेश्चन को फिलहाल हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ भी आपको वर्ड को अरेंज करना और एक प्रॉपर वर्ड बनाना है। तो पहले वर्ड को अरेंज करेंगे तो बन जाएगा हार्ट, एच ए ए आर टी। ठीक है, एच ई ए आर टी, हार्ट बन गया। दूसरे वर्ड को अरेंज कीजिएगा तो बनेगा रिवर, आर ई वी ए आर आई वी ई आर, रिवर हो जाएगा। तीसरे वर्ड को अरेंज करेंगे तो किडनी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, किडनी। ठीक है, तीसरे वर्ड को अरेंज किया तो किडनी बनेगा। मुझे लगता है यही सही आंसर होगा, क्योंकि नहीं, अगले वर्ड को अरेंज करेंगे तो लंग बन जाएगा, लंग, एल यू एन जी, लंग। अब ये जो रिवर है ये अलग हो जाएगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, बॉडी पार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा रिवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप जब अरेंज कीजिएगा वर्ड को, तो पहले वर्ड से बनेगा ईयर, वाई ई ए आर, ईयर बन जाएगा। दूसरे वर्ड से बनेगा आवर, एच ओ यू आर, आवर बन जाएगा। तीसरे वर्ड से बनेगा मंथ, एम ओ एन टी एच, मंथ बनेगा। चौथे वर्ड से बनेगा फ्रॉक, एफ ओ आर के, फ्रॉक बनेगा। ठीक है, यहाँ तक बना लिए हम लोग। तो उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी में देखेंगे कि अलग कौन सा है। तो यहाँ देखिएगा ईयर, मंथ, आवर, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों टाइम से संबंधित हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन अलग हो जाएगा। इसका मतलब होता है काटा, इसका मतलब हिंदी में बोलेंगे काटा। ठीक है, काटा। तो ये क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लासिफाई हमने कर दिया। ठीक है, आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, इनको अरेंज कीजिए, इन सभी वर्ड को अरेंज कीजिए, फिर उसके बाद क्लासिफाई कीजिए। तो पहले वर्ड से बनेगा आयरन, पहले वर्ड से क्या बनेगा, आयरन बनेगा। ठीक है, आयरन हमने लिख लिया। दूसरे वर्ड से बनेगा क्या, सैंड बनेगा, मतलब बालू होता है। सैंड मतलब क्या होता है, बालू होता है। दूसरे वर्ड से क्या बनेगा, सैंड बनेगा। तीसरे वर्ड से क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। तीसरे वर्ड से क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। तो ये जो बालू है ना, यही आंसर होगा। चौथे वर्ड से बनेगा आपका गोल्ड, गोल्ड बन जाएगा। तो गोल्ड बन जाएगा, तो गोल्ड लिख लेंगे। तो ये और ये, तो ये अलग हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होना चाहिए। ठीक है, सैंड क्या हो जाएगा, बालू हो जाएगा, जो कि मेटल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही टाइप का, एक जैसा आपको सोचना है यहाँ पे, तो बनाने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ क्या बनेगा, पहले वर्ड से अगर आप बनाएंगे, अभी तक आपने बनाया होगा, तो स्मेल बनेगा। थोड़ा सा वर्ड पावर आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। स्मेल बन जाएगा, पहले वर्ड से क्या बनेगा, स्मेल मतलब सुगंध हो जाएगा। उसके बाद हियर, एच ई ए आर, हियर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद थिंक बन जाएगा, जो कि दिमाग से सोचते हैं, थिंक। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद टीज बनेगा, उसके बाद बनेगा टीज। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, टीज बनेगा। अब यहाँ देखिए इन चारों में अलग कौन सा हो जाएगा, तो इन चारों में अलग ही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये टीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी किसी ना किसी बॉडी पार्ट से हम करते हैं। स्मेल नाक से, ईयर कान से, और थिंक दिमाग से। बट ये टीज जो हो जाएगा ना, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा,
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहले से बन जाएगा क्रिकेट, दूसरे से बन जाएगा हॉकी, तीसरे से बन जाएगा चेस और चौथे से बन जाएगा फुटबॉल। तो इन चारों में देखिएगा, ये तो आसान क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स की गेम थे तो इसलिए डायरेक्ट बन गया। तो इन चारों में देखिएगा कौन सा अलग है, तो इन चारों में देखिएगा चेस जो होता है वो बैठ कर खेला जाता है, बाकी सब जो होते हैं ना वो सब ग्राउंड में खेले जाते हैं। जैसे क्रिकेट ग्राउंड में होता है, हॉकी ग्राउंड में होता है और फुटबॉल भी ग्राउंड में होता है, बट चेस जो होता है वो बैठकर एक रूम में खेले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को फिलहाल मैं हटा देता हूं, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है गोल्ड। सबसे पहले हमने लिख लिया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड लिख लिया। उसके बाद हमने लिख लिया स्टोव, उसके बाद हमने लिख लिया स्टोव, ठीक है, स्टोव हमने लिख लिया। उसके बाद हमने लिख लिया ब्रॉन्ज, लिख लिया। उसके बाद हमने लिख लिया ब्रॉन्ज, ठीक है। उसके बाद हमने लिख लिया सिल्वर, उसके बाद हमने लिख लिया सिल्वर, ठीक है, सिल्वर लिख लिया। अब देखिएगा गोल्ड अलग हो गया, ब्रॉन्ज अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया। ये स्टॉप जो हो जाएगा ये बिल्कुल अलग है, यहाँ पे ये तीनों आपका मेटल है, स्टॉप जो हो जाएगा मेटल नहीं होगा, तो इस कारण यही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर आप लोग को मिल गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको सेम प्रकार का क्वेश्चन है, इसको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले बनेगा वॉक बन जाएगा, सबसे पहले क्या बनेगा, वॉक बनेगा, ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा, वॉक बनेगा। तो लिख लीजिए वॉक है, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, रन बनेगा, RUN रन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, स्लिप बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, स्लिप बनेगा, ठीक है। उसके बाद बनेगा स्लिप बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, जंप बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, जंप बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिएगा, अब इनमें से अलग आपको निकालना है, कौन सा अलग है ये आपको बताना है। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। और वॉक चलना, रन चलना, और ये एक जैसे स्लिप आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें बॉडी कुछ भी नहीं करता है, रेस्ट में रहता है, बाकी सब में बॉडी मोशन में रहता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अलग अलग वर्ड है, फिर से इनको अरेंज करना ही आपको। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा इनमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ नोज दिया हुआ है, नोज यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, वॉक लिखा गया है, वॉक लिखा गया है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा गया, नेल हो जाएगा, NAIL नेल हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन से नेल बन जाएगा। और चौथे ऑप्शन से क्या बनेगा, हेड बनेगा, चौथे ऑप्शन से क्या बनेगा, हेड बनेगा। अब इन चारों में से अलग आपको निकालना है। तो इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा, इन चारों में से अलग हो जाएगा वॉक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉक हो जाएगा, क्योंकि ये नोज हो गया, नेल हो गया, हेड हो गया, सभी बॉडी के पार्ट हो जाएंगे। वॉक मतलब चलना, ये बॉडी के पार्ट से अलग हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा वॉक, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। ये एनटीपीसी में भर के पूछा गया दोस्तों, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिएगा। अगले क्वेश्चन में अरेंज कीजिए, जो भी वर्ड है इनको अरेंज करके प्रॉपर वर्ड बनाइए। तो सबसे पहले वर्ड से बनेगा चेयर, CHAIR चेयर बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, टेबल, टेबल बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, टेबल बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, स्टूल बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, स्टूल बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, स्टूल बनेगा। उसके बाद यहाँ क्या बनेगा, माउस बनेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, माउस बनेगा। अब यहाँ चेयर, टेबल और माउस ये अलग हो जाएगा, स्टूल आपका बिल्कुल नहीं, स्टूल नहीं, माउस आपका अलग हो जाएगा, माउस आपका अलग हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे, एक प्रकार के हो जाएंगे। बट माउस मतलब क्या होता है, माउस मतलब कंप्यूटर में जो माउस होता है उसके बारे में शायद यहाँ बात किया जा रहा है। तो ये अलग हो जाएगा, ये कंप्यूटर में यूज होता है। तो सबसे अलग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पे देखिएगा, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है स्नैक लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन से क्या बनेगा, स्नैक बनेगा। पहले ऑप्शन से क्या बनेगा, स्नैक बनेगा। दूसरे ऑप्शन से क्या बनेगा, गोल्फ बनेगा। दूसरे ऑप्शन से क्या बनेगा, गोल्फ बनेगा, ठीक है। तीसरे ऑप्शन से क्या बनेगा, टेनिस बनेगा। तीसरे ऑप्शन से क्या बनेगा, टेनिस बनेगा, ठीक है। तीसरे ऑप्शन से क्या बनेगा, टेनिस बनेगा। चौथे ऑप्शन से क्या बनेगा, फुटबॉल बनेगा। चौथे ऑप्शन से क्या बनेगा, फुटबॉल बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया अलग। अब इनमें से आपको अलग निकालना है, तो इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा। अब देखिए स्नैक, गोल्फ, फुटबॉल। स्नैक जो हो जाएगा ये अलग चीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्नैक मतलब साफ, बाकी सब क्या हो जाएंगे, स्पोर्ट्स के गेम है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन में सेम इसी तरह पूछा गया है, बट मुझे लगता है इस बार देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन से बन जाएगा नॉवेल बनना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन से क्या बनेगा, नॉवेल बनेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नॉवेल। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ नॉवेल, पहले ऑप्शन से नॉवेल बनेगा। दूसरा ऑप्शन से क्या बनेगा, दूसरा ऑप्शन से बनेगा थेसिस बनेगा। दूसरा ऑप्शन से क्या बनेगा, थेसिस बनेगा। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन से क्या बनेगा, थेसिस बनेगा। तीसरा ऑप्शन से मैगजीन बनेगा। तीसरा ऑप्शन से क्या बनेगा, मैगजीन बनेगा, मैगजीन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन से क्या बनेगा, मैगजीन बनेगा। चौथे ऑप्शन से क्या बनेगा, चौथे ऑप्शन से डिक्शनरी बनेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिक्शनरी। चौथे ऑप्शन से क्या बनेगा, डिक्शनरी बनेगा। ठीक है, चौथे ऑप्शन से क्या बनेगा, डिक्शनरी बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ तक हो गया। इन चारों में क्या करना है, आपको अलग निकालना है। तो इन चारों में अलग कौन सा हो जाएगा, ये थेसिस जो हो जाएगा ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये जो है ये क्यों अलग है, देखिएगा, मैगजीन और डिक्शनरी पुस्तक है, जबकि थेसिस क्या है, शोध होता है, शोध कार्य से संबंधित होता है। तो ये थेसिस क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पूछा गया है, यहाँ देखिएगा ऑप्शन को जब हम लोग छाटेंगे अगले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हो जाएगा पुणे हो जाएगा, पहले ऑप्शन से बन जाएगा पुणे बन जाएगा, शिलोंग बन जाएगा, भोपाल बन जाएगा, चेन्नई बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले ऑप्शन से बनेगा पुणे, पहले ऑप्शन से बनेगा पुणे, उसके बाद बनेगा आपका पुणे बन जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था शिलोंग, दूसरा ऑप्शन से बनेगा शिलोंग। ठीक है ना, शिलोंग, दूसरा ऑप्शन से बनेगा शिलोंग, थोड़ा सा गलत हो गया, शिलोंग। ठीक है, तो पुणे जो होता है मुझे अलग लगता है। ठीक है ना, मैं बताऊंगा क्यों अलग लगता है। बाकी सब कैपिटल है यहाँ पे, भोपाल भी एमपी का कैपिटल होगा। उसके बाद यहाँ चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल है, चेन्नई जो है तमिलनाडु का कैपिटल है, चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल है। ठीक है, डबल एन है यहाँ पे, पुणे किसी का कैपिटल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, वर्ड पावर आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रूट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रूट। ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन बनेगा रूट, दूसरा ऑप्शन बनेगा, दूसरा ऑप्शन बनेगा यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देखिएगा, दूसरा ऑप्शन बनेगा, दूसरा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ट्री बन जाएगा। रूट के बाद ट्री बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका हुट बनेगा। हुट मतलब ये बताता हूं मैं, हुट का मतलब क्या होता है। हुट का मतलब हो जाएगा उल्लू की, उल्लू की बोली। हुट का मतलब हो जाएगा उल्लू की बोली। उसके बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा। सीड मतलब बे हो जाएगा, सीड मतलब बीज हो जाएगा। तो ये तीनों किसी ना किसी प्रकार से सेम है, बट ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लासिफाई आपने कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपको अरेंज कीजिएगा, तो पहला ऑप्शन से बनेगा येलो बनेगा, पहले ऑप्शन से बन जाएगा येलो बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन से बन जाएगा व्हाइट बन जाएगा, दूसरा ऑप्शन से बन जाएगा व्हाइट बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन से देखिएगा फायर बन जाएगा, तीसरा ऑप्शन से देखिएगा फायर बन जाएगा। और चौथे ऑप्शन से देखिएगा ब्राउन बन जाएगा, चौथे ऑप्शन से देखिएगा ब्राउन बन जाएगा। ठीक है, चौथे ऑप्शन से क्या बन जाएगा, ब्राउन बन जाएगा। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन हमने लिख लिया। अब इन चारों ऑप्शन में देखिएगा क्या अलग है, तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ये फायर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। और इस तरह के क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कोशिश कीजिए कि क्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखते हैं बना के। तो सबसे पहले क्या बनेगा, रेड बनेगा, RED। आप बना के देखिए, पहले ऑप्शन से बनेगा रेड बनेगा। दूसरे ऑप्शन के पास जाएंगे तो मेरे हिसाब से ब्लू बनना चाहिए, दूसरा ऑप्शन से क्या बनेगा, ब्लू बनेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन से ब्लू बन जाएगा। तीसरे ऑप्शन के पास जाएंगे तो ये ऑरेंज बन जाएगा, ऑरेंज बन जाएगा। सभी तो कलर के प्रकार है। चौथे ऑप्शन से जाएंगे तो पिंक बन जाएगा। अब इन सभी में देखिए कि अलग कौन सा है, तो इन सभी में जो अलग हो जाएगा, ऑरेंज, ऑरेंज अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑरेंज शब्द ऐसा समूह है जिसका तात्पर्य रंग एवं फल दोनों से है। मतलब ऑरेंज क्या है,
फ्रूट भी होता है, कलर भी होता है, मतलब कलर भी हो जाएगा ऑरेंज, और क्या हो जाएगा, फ्रूट भी हो जाएगा, ठीक है, फ्रूट भी हो जाएगा। तो ये ऑरेंज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, ऑड हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देख सकते हैं कलर में आपको कैसे कंफ्यूजन में डाला गया, और ऐसे हो सकता है, मतलब कंफ्यूजन में डाला जा सकता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए विकल्प पे दिए गए समूह में उसे चुने जो समान नहीं है, छिपकली, मगरमच्छ, सरीसृप और सांप। इन सब में कौन समान नहीं है, क्लासिफाई आपको करना है, ठीक है। तो सरीसृप, छिपकली, मगरमच्छ और सांप। तो मेरे हिसाब से सही आंसर क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सरीसृप हो जाएगा। क्योंकि सरीसृप एक प्रकार हो जाएगा जो कि जमीन पे रहते हैं, उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स, बोलते हैं रेप्टाइल्स, एक समुदाय हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप हो जाएगा। इसलिए जो पहला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा अगला। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा समान समूह से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है गीली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी, और चौथा ऑप्शन देखिएगा प्लास्टिक हो जाएगा। तो इन सभी में से जो अलग हो जाएगा प्लास्टिक हो जाएगा। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि जो गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और पृथ्वी ये प्राकृति के घटक होते हैं, ठीक है, प्राकृति के घटक होते हैं, जबकि प्लास्टिक क्या होता है, कृत्रिम कृत्रिम होता है, मानव निर्मित होता है। इस कारण आपका जो प्लास्टिक हो जाएगा वो बिल्कुल इन चारों से, इन तीनों से अलग हो जाएगा। इन चारों में सबसे अलग है प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि दिए गए समूह में असंगत की पहचान करें। हाइड्रा, सी एनीमोन, साइकन, जेलीफिश। तो इन चारों में आपको क्या करना है, अलग करना है। तो हाइड्रा, सी एनीमोन, जेलीफिश जलीय जीव होते हैं, जबकि साइकन जो होता है स्थलीय पौधा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, साइकन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से अन्य से एक कदम एक एकदम भिन्न आपको निकालना है। गाय, डायनासोर, शेर, सांप और बंदर। तो इन सब में अलग कौन सा हो जाएगा, गाय, डायनासोर, शेर, सांप और बंदर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन सब में अलग कौन सा हो जाएगा। तो इन सब में अलग हो जाएगा डायनासोर, क्योंकि डायनासोर अब विलुप्त हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस व्यक्ति को चुनिए जो भिन्न है। तो लालू प्रसाद यादव, विक्रम साराभाई, इंदिरा गांधी, अरविंद केजरीवाल। तो विक्रम साराभाई अलग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। बाकी सब जो थे ना राजनेता है, ठीक है, अभी भी है राजनेता, बाकी सब है। इंदिरा गांधी नहीं है फिलहाल। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। क्लासिफाई करना, सतलज, रावी, चिनाब और यमुना। तो सतलज, रावी, चिनाब और यमुना, इन चारों में से आपको अलग निकालना है कि कौन सा अलग होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यमुना होना चाहिए, क्योंकि सतलज, रावी और चिनाब तीनों नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, जबकि यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि यमुना क्यों अलग है, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन सिंधु नदी की सहायक नदी है, केवल यमुना जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय, प्रधानाध्यापक, अध्यापक और छात्र। अब इसमें देखिएगा विद्यालय स्कूल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, अध्यापक हो गया और छात्र हो गया। तो इन चारों में अलग कौन सा है, तो इन चारों में हो जाएगा विद्यालय। अगर विद्यालय नहीं होगा तो बाकी 3 नहीं होंगे, प्रिंसिपल भी नहीं होगा, छात्र भी नहीं होगा, अध्यापक भी नहीं होगा। तो विद्यालय सबसे मेन है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्यालय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोपी, घूंघट, हेलमेट, पगड़ी। तो इन सब में अलग कौन सा हो जाएगा, तो इन सब में क्या अलग हो जाएगा, घूंघट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब क्या होता है अलग से आपको लगाना पड़ता है, बट घूंघट क्या होता है, घूंघट क्लोथ का ही पार्ट होता है, जो क्लोथ आप पहने होते हैं उसी का पार्ट होता है घूंघट, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, धारा, पुल, नहर, नदी। तो यहाँ देखिएगा धारा, पुल, नहर, नदी। तो इन चारों में अलग हो जाएगा पुल, क्योंकि पुल क्या होता है, ऊपर होता है, और बाकी तीनों क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। पुल जो होता है वो फिक्स होता है, स्थिर होता है, बाकी तीनों क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। धारा बहता है, नदी भी बहता ही है, नहर भी
क्या होता है, गतिमान ही होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कलरव, गपशप, चीख और सांप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सांप हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में है बढ़ई, दर्जी, सुनार, अध्यापक। तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ई, दर्जी, सुनार, अध्यापक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक अलग हो जाएगा, क्योंकि बढ़ई, दर्जी, सुनार ये सभी अलग प्रोफेशन है, अध्यापक क्या हो जाएंगे, अलग प्रोफेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग है आपका। बाकी तीनों क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज का निर्माण करते हैं, अध्यापक केवल पढ़ाने का काम करता है। ठीक है ना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पे फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बेसबॉल। फुटबॉल, हॉकी, शतरंज। तो शतरंज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि शतरंज आपका कहाँ खेला जाता है, घर मतलब एक रूम में खेला जाता है, मतलब टेबल पर बैठ के खेला जाता है, बाकी सब ग्राउंड में या कहीं पे खेला जाता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ और मेंढक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री घोड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं तीनों, मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक है। और जबकि समुद्री घोड़ा क्या होता है, स्तनपायी होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ देखिएगा, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईआईएम रांची हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक। तो इसमें क्या हो जाएगा, आईआईएम रांची। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। कुर्सी, टेबल, सोफा सेट, फर्नीचर। कुर्सी, टेबल, सोफा सेट, फर्नीचर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्नीचर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन, प्लेटिनियम, इन सभी में से अलग कौन सा है। तो ये देखिएगा क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन ये तीनों गैस के प्रकार है, प्लेटिनियम गैस नहीं है, वो मेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नींबू, इमली, कच्चा आम और चीनी। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, नींबू, इमली, कच्चा आम और चीनी। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चीनी, क्योंकि बाकी तीनों क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, चीनी क्या होता है, मीठा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीलम, मणिक, पन्ना, रत्न। तो ये तीनों पत्थर है, नीलम, मणिक, पन्ना ये तीनों पत्थर हो जाएंगे। रत्न क्या हो जाएगा, मुझे लगता है कि रत्न अलग हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, ये तीनों रत्न के ही प्रकार होंगे, बाकी तीनों रत्न के नाम होंगे। ऑटो रिक्शा, कार, वैन और टैक्सी। तो इन सभी में अलग कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑटो रिक्शा हो जाएगा। कार, वैन, टैक्सी एक ही प्रकार हो गया, मतलब कार के ही प्रकार होते हैं। टैक्सी आपका, ऑटो रिक्शा अलग हो जाएगा, 3 पहिया होता है। उसके बाद देखिएगा आप दौड़ना, उसके बाद है दौड़ना, कूदना, योग, टहलना। तो सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दौड़ना, कूदना, योग और टहलना, सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दौड़ना, कूदना, योग और टहलना। सही आंसर हो जाएगा योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पे हवाई, क्यूबा, आइसलैंड और ग्रीनलैंड। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है ना, हवाई, क्यूबा और ग्रीनलैंड अलग हो जाएंगे, आइसलैंड आपका अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो ये तीनों ग्रीनलैंड ये तीनों आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड है, हवाई, क्यूबा और ग्रीनलैंड ये तीनों आइसलैंड है, अतः ऑप्शन नंबर सी आपका आइसलैंड अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्या है, आइसलैंड है, आइसलैंड आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पे, अभी तक हमने दोस्तों 2 टाइप को देखा, अब देखेंगे हम लोग टाइप 3 को देखेंगे। ठीक है ना, तो टाइप 3 में देखिएगा पहला क्वेश्चन है, ये मैथ्स पे आधारित क्वेश्चन है। देखिएगा कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ देखिएगा 6 के टेबल में 36 आता है, 8 के टेबल में 64 आता है, 7 के टेबल में 49 आता है, बट 80 के टेबल में मतलब 9 के टेबल में 80 नहीं आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया है यहाँ पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमने बना लिया इस पर। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, 1 0 3 8 6 35 7 50। अब इनमें अलग कौन सा हो जाएगा, तो इनमें अलग कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना,
अब यहाँ पे देखिएगा एक के स्क्वायर में से अगर एक को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, हम लोग को मिल गया। उसके बाद अगर हम लोग 3 के स्क्वायर में से एक को घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर में से एक को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद अगर 6 के स्क्वायर में से एक को घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, 6 के स्क्वायर में से एक को घटाइएगा तो 35 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि 7 के स्क्वायर में अगर एक ऐड करते हैं, 7 के स्क्वायर प्लस में 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अलग हो जाएगा क्योंकि बाकी सब में 1 को घटाया जा रहा है और इसमें 1 को ऐड किया जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 और 2 में दिए गए अनुक्रम के आधार पर सही विकल्प चुने। अब 1 में कुछ अनुक्रम दिए गए, 2 में कुछ अनुक्रम दिए गए, इसके आधार पर सही विकल्प को आपको चुनना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। पिछले क्वेश्चन को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पिछला क्वेश्चन दोस्तों हमने बता दिया, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, इस सीरीज को समझना होगा, ठीक है ना, इस सीरीज को आपको समझना होगा। तो सीरीज में देखते हैं क्या किया गया है। देखिएगा 2 का गैप है, सीरीज में क्या है, 2 का गैप है, मतलब 2 माइनस किया गया है। मैं सीरीज को लिखूं, आखिरी अंक लिखता हूँ तो 76 है यहाँ पे आखिरी अंक। उसके बाद 74 लिखा हुआ है आखिरी अंक, क्योंकि पहले 2 अंक 58 लिखा गया और इसके बाद क्या लिखा गया, 73 लिखा गया है। घटाइएगा तो पहले -2 है, फिर घटाइएगा तो -1 है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद आगे अगर हम देखेंगे, आगे अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम इसी प्रकार से किया गया है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम चौथे ऑप्शन को देखेंगे, मैं सीधा ऑप्शन पे बात करूंगा। अगर आप चौथे ऑप्शन को देखेंगे तो 1238 है, 1236 है, 1235 है, मतलब 38 हो गया, 36 हो गया और 35 हो गया, 2 घटाया गया और यहाँ पे 1 ही घटाया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 462, 369, 571, 427। अब इन सब में अलग आपको निकालना है। तो बाकी तीनों क्या है, ऑड नंबर है, केवल 462 आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वो इवन नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समूह से असंबद्ध संख्या का पता लगाएं। तो 101, 100, 242, 363 और 484। तो असंगत आपको पता लगाना है, ठीक है। ऑड वन आउट आपको निकालना है। तो ये कैसे निकालिएगा, ऑड वन आउट। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऑड वन आउट आप कैसे निकालेंगे, इन सब के बीच में गैप निकालेंगे, ठीक है ना, इन सब के बीच में गैप निकालना होगा आपको। तो गैप निकालिए इन सब के बीच में, या फिर कुछ और लॉजिक होगा। देखिए मुझे एक और लॉजिक समझ में आ गया यहाँ पे। 101 किसी के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। 101 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बाकी चारों ऑप्शन को देखें, 242 2 के टेबल में आ जाएगा, 363 3 के टेबल में तो कम से कम आ जाएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में तो आ ही जाएगा। और 484 जो हो जाएगा वो 22 के टेबल में भी आ जाएगा, 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 11 के टेबल में भी आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ये ऑड है, अलग है। आगे देखिएगा, क्लासिफाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, वह संख्या चुने जो नीचे दिए गए अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो 157, 571, 599, 387। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम बनाएंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 387 क्या है, किसी न किसी के टेबल में आता है, बाकी तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। 387 क्या है, डिविजिबल है। 387 क्या हो जाएगा, किसी ना किसी संख्या के टेबल में आ जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 11, 18। 18 मतलब ये या तो 3 से भाग लग जाएगा या फिर 9 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है, बाकी तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये सही आंसर हो जाएगा 387, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा RPNL। अगला क्वेश्चन देखिएगा RPNL। इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको आपको लिख के बनाना होगा। सबसे पहले अगर हम लिखे RPNL, ठीक है, इसके कोड को अगर लिखे तो 18, 16, 14 और 12। यहाँ 2 घटा, यहाँ 2 घटा, यहाँ 2 घटा, मतलब हर एक संख्या में से क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। उसके बाद अगर आप लिखेंगे क्या, Z का 26 होता है, उसके बाद X का 24 होता है, V का 22 होता है, T का 20 होता है। तो यहाँ भी 2 घटा, यहाँ भी 2 घटा, यहाँ भी 2 घटा, ठीक है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद अगर लिखेंगे तो 3, 1, अब 1 यहाँ 23 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 22 हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि ये अलग है, यहाँ पे 1 घट रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी बाकी दोनों ऑप्शन से अलग है। ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शन में 2-2 घटाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ से टाइप चेंज हो गया, ठीक है ना, पहला अब ये टाइप लगता है कि 4 होगा, मुझे लगता है 4 या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सोचिए कि इन चारों में अलग क्या होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका अलग है इन चारों में। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले म्यू दिया हुआ है, फिर थीटा दिया हुआ है, फिर डेल्टा दिया हुआ है। ये सभी किसी न किसी का संकेत होता है, बट जो बी दिया हुआ ना चौथे ऑप्शन में, वो अल्फाबेट होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, तो वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखिएगा, ये ग्रुप डी में 25 सितंबर 2018 को पूछा गया था और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा गया I3 मतलब 9/3 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, I3 का मतलब ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखिएगा डी का कोड नहीं, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे, यहाँ ऑप्शन कुछ अलग करके लिखा गया। हम पहले इसमें समझते हैं कि हर एक का कोड क्या होगा। बी का कोड निकालेंगे तो एल का कोड होता है 12 और उसको 3 से भाग दे देंगे तो 4 है। यहाँ पे सही है, यहाँ भी देखिए 3 आ गया, I3 आ गया, L4 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि ओ का कोड, सी का कोड निकालेंगे तो ओ का कोड क्या होता है, 15 होता है। 15 को क्या करेंगे, 3 से भागा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 6 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सी का कोड क्या लिखा गया है, सी का कोड को लिखा गया है यहाँ पे, सी का कोड यहाँ क्या लिखा गया है, O7 लिखा गया है। सी का कोड यहाँ पे O7 लिखा गया है, तो ये आपका सही आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है। अगर हम चौथे का भी कोड निकालते हैं, मतलब डी का कोड निकालेंगे तो आर का कोड 18 होता है, 18 को 3 से भागा दे देंगे, ये 6 आ जाएगा। तो ये 6, यहाँ देखिए R6 लिखा गया है, तो ये सही है, बट ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मतलब CO7, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार है। देखिएगा यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से क्लासिफाई करना है। तो ध्यान से आप देखेंगे इन चारों ऑप्शन को, तो इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा जहां पे आपको जहां पे देखने को मिलेगा कि कोई भी वॉवेल नहीं है, बाकी सब में कोई ना कोई वॉवेल देखने को मिलेगा। जैसे पहले ऑप्शन में देखिएगा ई वॉवेल है, दूसरे ऑप्शन में देखिएगा यू वॉवेल है, तीसरा ऑप्शन में देखिएगा ए वॉवेल है, बट चौथे ऑप्शन में आप देखिएगा एक भी वॉवेल नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि इनमें कोई भी वॉवेल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लासिफाई करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दिया गया है क्वीन, स्पेड, स्क्वायर और डायमंड। यहाँ पे स्क्वायर अलग हो जाएगा क्योंकि बाकी तीनों क्या हो जाएगा, ताश के पत्ते से संबंधित है। एक जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेंसुरेशन से, मैथ्स से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है स्टील, अनटेंसाइल, ब्रॉन्ज, स्टेचू, और उसके बाद ड्यूरालियम, एयरक्राफ्ट, वुड, रेल। तो सही आंसर हो जाएगा वुड, रेल, क्योंकि रेल क्या होता है, रेल शायद जो होता है फर्नीचर होना चाहिए था, वुड से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, वो रेल क्या होता है, मेटल से बनेगा। ठीक है ना, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मुझे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, राजगीर, दीवार, मोची, जूता, किसान, फसल, रसोईया, बावर्ची। तो आपको बताना है कि इन सभी में से अलग कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इन सभी में से अलग कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा राजगीर, दीवार, मोची, जूता, किसान, फसल। इसमें सही आंसर हो जाएगा कि राजगीर क्या होता है, दीवार बनाने का काम करता है, दीवार बनाने का काम करता है। जो मोची होता है वो जूता बनाता है, किसान फसल पैदा करता है, रसोईया बावर्ची नहीं होता है, मतलब खाना बनाने का काम करता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया फूल, पंखुड़ी, कुर्सी, पाया, वृत्त, चाप,
आवरण पृष्ठ। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, आवरण पृष्ठ हो जाएगा। क्योंकि क्या हो जाएगा, पंखुड़ी की सहायता से फूल बना होता है, पंखुड़ी से फूल बनता है। पाया मतलब पैर की सहायता से कुर्सी बनता है, ठीक है, 4 पैर होते हैं उसके। इसी प्रकार आर्क या चाप की सहायता से वृत्त बना होता है, ठीक है। लेकिन पृष्ठ के से आवरण नहीं बनता, बल्कि पृष्ठ से मिलकर पुस्तक बनती है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, विद्यार्थी विद्वान, धान भूसा, सैनिक योद्धा, राजनेता नेता। तो सही आंसर हो जाएगा धान भूसा हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी विद्वान होता है, सैनिक योद्धा होता है, राजनेता नेता कहलाते हैं। लेकिन देखिएगा धान से भूसा कुछ अलग दिख जाता है, तो ये तीनों से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सफेद क्या होता है। सफेद बर्फ होता है, ठीक है, सफेद बर्फ होता है, लाल खून होता है, भूरा आकाश होता है, हरा घास होता है। तो सही आंसर हो जाएगा भूरा आकाश, गलत दिया हुआ है, ठीक है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फलिया दलहन होता है, चावल अनाज होता है, चाय पेय पदार्थ होता है, फलिया दाने होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा फलिया दाने होते हैं, क्योंकि फलिया चावल चाय क्रमशः दलहन अनाज और पेय पदार्थ के उदाहरण है, जबकि फलियों में दोनों का होना निश्चित है, ठीक है। दाने दलहन तिलहन दोनों हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फलिया में दोनों हो जाएगा, अनाज भी हो जाएगा, पेय पदार्थ भी हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया 50वीं मतलब क्या होता है, स्वर्ण जयंती होता है, 40वीं मतलब रूबी जयंती होता है, और 25वीं मतलब रजत जयंती होता है। बट यहाँ 65वीं नहीं होगा, यहाँ 60 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60वीं क्या हो जाता है, 60वीं आपका क्या हो जाएगा, 60वीं आपका हीरक जयंती कहलाएगा, ठीक है। तो सही आंसर आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और कोशिश कीजिएगा अगले क्वेश्चन को बनाने का। यहाँ पे लिखा गया है नथिंग विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है नेवर लेस से, उसके बाद इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, विनिंग लूजिंग, और उसके बाद प्रोक्यूरिंग डिस्पोजिंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि तथापि का जो सेम मतलब हो जाएगा तथापि, जबकि अन्य सभी में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, अलग हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, अलग हो जाएगा, क्योंकि सेम मीनिंग लिखा गया, बाकी सब में क्या होता है, अलग मीनिंग लिखा गया, अपोजिट लिखा गया है, ठीक है। तो इस यहाँ पे थोड़ा वर्ड पावर आपका अच्छा होना चाहिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकते थे क्लासिफिकेशन के टाइप वाइज, वो सभी हमने देख लिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।